सलामे वतन पर मिट जाने वाले नौजवान, तुम्हारी हर सांस का कर्जदार है ये हिंदुस्तान। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी और एक नायक, सामने से इतने सशस्त्र, इतने सुसज्जित और कई बार पूरी की पूरी सेना अटैक कर रही है, पर इधर से जगन्नाथ जी पूरी ताकत से लगे रहे। केवल खुद ही नहीं, उन्होंने वो प्रोत्साहन, वो ताकत, वो क्षमता दिखाई कि उनकी पूरी की पूरी सेना भी उनके पीछे उस घायल स्थिति में भी लड़ने को तैयार रही। मुझे लगता है परमवीर चक्र भी छोटा पड़ जाता है ऐसे लोगों के लिए जब ऐसे पराक्रम और ऐसी वीरता को मैं पढ़ता हूँ। कि आखिर आप में क्या वाकई में वो देशभक्ति है? क्या वाकई में उस मानवता के स्वरूप को आप समझते हैं? और मुझे लगता है जिस दिन ये दो चीज़ें आपके अंदर आ गई, ये ऑटोमेटिक आप हर तरह की ऑफिसर लाइक क्वालिटी खुद के अंदर इन्हांस कर। सलामे वतन पर मिट जाने वाले नौजवान, तुम्हारी हर सांस का कर्जदार है ये हिंदुस्तान। ऑब्वियसली ये लाइनें कुछ ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको अंदर तक झकझोर के रख देती हैं। हर विषम परिस्थितियों में लड़ना, भारत माँ की सेवा में हमेशा डटे रहना और उन सब वीर सिपाहियों की कुर्बानी और उनके कहीं न कहीं त्याग का परिणाम है जिससे आज इस देश में हम एक खुली सांसें ले पा रहे हैं और हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम एक आज़ाद भारत के वासी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज मैं एक नई केस स्टडी के लिए बढ़ रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग प्राउड बिकॉज ये जर्नी अब तो शुरू हो गई है यार। और मैं एक एक रियल हीरोज़ को ले आऊँगा आपके सामने, उनके लाइफस्टाइल, उनके त्याग, उनके ओवरऑल योगदान को मैं समझाने का कोशिश करूँगा जो आपको अंदर तक इंस्पायर करेगा कि आखिर कैसे एक इंसान देश को इतना प्रेम कर सकता है, कैसे लोग देश के लिए कुर्बानी देते हैं और ये अंत में प्रूव करते हैं कि आखिर वो अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। सबसे पहले आप सब बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ऑब्वियसली लगता है कि ये कहानियाँ नहीं है बल्कि एक सजीव चित्रण है एक ऐसी ज़िंदगी का, एक ऐसी लाइफ का जो हम सबको एहसास कराता है कि वी नीड टू फील प्राउड अबाउट आवर कंट्री, वी नीड टू फील प्राउड अबाउट आवर डिफेंस फोर्सेस। हम अपने सेना के प्रति कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर सकें। उस गर्व की कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हालात बहुत डिफरेंट थे। भारत को ऑब्वियसली आज़ाद करने की प्लानिंग चल रही थी 1947 और ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी थॉट प्रोसेस में थी कि भारत को आज़ाद किया जाए। बट केवल आज़ादी ही नहीं थी, आज़ादी के समय ऑब्वियसली भारत के सामने भारत के दो टुकड़ों का भी ऑप्शन आया। वो आज़ादी तो थी बट उस आज़ादी में कहीं ना कहीं एक गम भी छिपा हुआ था क्योंकि अब एक देश दो भागों में बंट चुका था, ऑब्वियसली भारत एंड पाकिस्तान। तो भारत एंड पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका था तो इतना आसान कुछ नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं आज़ाद कश्मीर की ओर एक तरह से पाकिस्तान की नज़र शुरू से ही थी और उस नज़र को उसने दिखाया और ऑब्वियसली उसके लिए उसकी सेनाएं तेज़ी के साथ कश्मीर में बढ़ी। भारत की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी महाराजा हरि सिंह के सरेंडर के बाद कि आखिर पाकिस्तानी सेना को कैसे रोका जाए और फाइनली भारत के अंदर कश्मीर को पूरी तरह से जोड़ लिया जाए। और दैट वाज द एफर्ट व्हाट एग्जैक्टली इंडियन गवर्नमेंट नीड टू डू। समस्याएं थीं, शायद उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतनी चीज़ें आसान नहीं थी, बट मुझे ये कहना है कि ऑब्वियसली उस विषम परिस्थितियों में भी हमारे सिपाहियों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे सोल्जर्स ने ऑब्वियसली कमाल का लोहा लिया और लोहा ही नहीं लिया, बिल्कुल धकेल दिया और ये प्रूव कर दिया वाई वी आर इंडियन आर्मी, आखिर हम भारतीय सेना क्या हैं। तो ऑब्वियसली आज उन्हीं वीर सपूतों की कहानी में से एक कहानी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एक स्टोरी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एक इंस्पिरेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपको एहसास कराएगा कि आखिर किसी भी परिस्थिति में अगर इंसान के अंदर जज्बा हो ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का तो उसका एग्जाम्पल ये है। तो ऑब्वियसली आज टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू डिस्कस अबाउट सच अ पर्सन। आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करने का, एक ऐसे परम वीर चक्र पाए हुए व्यक्ति के विषय में बात करने का जो ऑब्वियसली गर्व महसूस कराता है हम सबको, हमारे पूरे देश को, हर जवान को जो ऑब्वियसली फ़ौज में जुड़ करके भारतीय सेना में जुड़ना चाहता और भारत देश की रक्षा करना चाहता। तो ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूँ नायक जगन्नाथ सिंह के विषय में। ऑब्वियसली जब नायक जगन्नाथ सिंह जी की बात होती है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोरी बिहाइंड। आज मैं उनकी जीवन शैली पे और हर चीज़ पे नज़र डालूंगा और कैसे उन्होंने दुश्मनों का मोर्चा लिया, किस तरह से वो लड़े और उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान में जज्बा हो तो किसी भी परिस्थिति में वो बेहतर कर सकता है और ये प्रूव कर सकता है कि वो बेहतर है। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। कहते हैं कि इस वीर सिपाही ने सिर्फ अपनी मुट्ठी भर टुकड़ी का कुशल नेतृत्व किया बल्कि अंत में पाकिस्तान सैनिकों को अकेले के दम पे जमकर गोलियां बरसाई और उनको पीछे ढकेल दिया। ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी स्टोरी आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं। ऑब्वियसली इनके अदम्य साहस के सामने विरोधी पाकिस्तान को कई बार पीछे हटना पड़ा और हटना ही नहीं पड़ा, उन्हें लोहा भी मानना पड़ा इस चीज़ का और ऑब्वियसली उन्होंने उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया। तो आज मुझे इस बात को बहुत गर्व होता है, इस बात को कहते हुए कि एक ऐसे सैनिक और ऐसे सोल्जर हैं हमारे देश में जिनके दम पे आज हम
हम वाकई में सुकून की सांसें ले पा रहे हैं। बट मगर अफसोस, देश की रक्षा करते हुए सिपाही जुद्धनाथ शहीद हो गए थे। ऐसे में हमारे लिए भारत के जाबाज सिपाही जुद्धनाथ सिंह की वीरता को करीब से जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो चलिए भारत के परम वीर चक्र विजेता नायक जुद्धनाथ की ज़िंदगी के विषय में हम लोग तारीफ करते हैं और उनको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। बचपन से ही देशभक्ति की भावना रही। बहुत छोटी जगह जन्म हुआ। ऑब्वियसली राठौर राजपूत नायक जुद्धनाथ सिंह का जन्म 21 नवंबर 1916 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में हुआ। उनके पिता बीरबल सिंह राठौर जो कि एक किसान थे और उनका माता का नाम जमुना कंवर था। एक बहुत ही सामान्य, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। जुद्धनाथ अपने 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। बड़ा परिवार होने के साथ साथ आर्थिक हालात भी ठीक नहीं थे और इसका एग्जाम्पल भी सेट होता है क्योंकि इन्होंने पढ़ाई में भी ये आर्थिक स्थितियाँ इनके लिए विलन साबित हुई, क्योंकि इन्होंने कक्षा 4 के बाद ही अपनी पढ़ाई को क्विट कर दिया और फाइनली अपने पिताजी के साथ लग गए खेती किसानी में और अपने परिवार के भरण पोषण में। कहते हैं कि भगवान हनुमान के बड़े भक्त थे और उनको बहुत माना करते थे और गांव के लोग इन्हें हनुमत भक्त भी कह के कहते थे। और ऑब्वियसली इन्होंने उस ब्रह्म जीवन को अपनाने का भी एक जो है शपथ लिया और ऑब्वियसली इन्होंने ताउम्र शादी ना करने का निर्णय लिया। कमाल की बात यह थी कि जुद्धनाथ के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और मानवता के प्रति एक कमाल का उदार था। मुझे लगता है कि कभी कभी जो मैं बच्चों आपसे बात करता हूँ, टॉक अबाउट द ऑफिसर लाइक क्वालिटी, टॉक अबाउट द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है कि यार ये हमारे अंदर होता है। ये चंद लाइनें पढ़ करके एलक्यूज से रिलेटेड, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज से रिलेटेड शायद उन चीज़ों को हम नहीं डेवलप कर पाते, बल्कि बचपन से ही वो एक अलग जुनून, वो एक अलग पैशन, वो अलग क्वालिटी हमारे अंदर होती है। तो यार महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप में क्या वाकई में वो देशभक्ति है, क्या आप वाकई में उस मानवता के स्वरूप को आप समझते हैं। और मुझे लगता है जिस दिन ये दो चीज़ें आपके अंदर आ गई, ये ऑटोमेटिक आप हर तरह के ऑफिसर लाइक क्वालिटी खुद के अंदर इन्हांस करेंगे। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने नायक जुद्धनाथ सिंह जी। कहते हैं कि मानवता तो कमाल की थी, हमेशा लोगों के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी हमेशा चाहत बनी रहती थी। कहा जाता है कि लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और वो गांव के अंदर पहलवानी भी किया करते थे। थोड़ा सा मजबूत थे और ऑब्वियसली गांव के अंदर पहलवानी भी करते थे, इसीलिए जो है उन्हें आसपास के गांव में कुश्ती चैंपियन के नाम से भी प्रसिद्धि मिली और लोगों ने जाना। सन 1941 में उनको देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना वाकई में पूरा होता हुआ नजर आया। जुद्धनाथ को ब्रिटिश भारतीय सैनिक में शामिल कर लिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। वो राजपूत रेजिमेंट का हिस्सा बने। सैन्य विभाग में भर्ती होना उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात थी, अपितु उस पूरे के पूरे गाँव के लिए, शाहजहांपुर पर्टिकुलर जगह के लिए भी एक सौभाग्य का विषय था। इस जर्नी में बढ़ते हुए सबसे पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध का भी हिस्सा बने। आइए उनके विषय में और डिटेल समझते हैं। सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रेजिमेंट के पहले बटालियन में शामिल हुए। साल 1942 में बर्मा अभियान के लिए अराकान प्रांत में तैनात किए गए, जहां उन्होंने जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको जीता। जुद्धनाथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी बहादुरी का परिचय दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें नायक पद कर इजाफा कर दिया गया और फाइनली उन्हें नायक पद पे नवाजा गया। आगे अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान अपने सैनिकों को भारी सशस्त्र तैयार करके कश्मीर की ओर भेजना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली वो अजीब सी सिचुएशन थी 1947 की और पाकिस्तान की नज़र पहले से ही पूरी तरह से टेढ़ी थी कश्मीर की ओर। तो उन्होंने बिल्कुल सुसज्जित पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अपने पूरे के पूरे सैनिकों को बिल्कुल सशस्त्र करके भेजना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली भारत इस चीज़ से अनभिज्ञ था। जब महाराजा हरि सिंह आए वहाँ से और उन्होंने अग्रीमेंट डन किया, देन हमारे देश ने निर्णय लिया कि ऑब्वियसली हमें कश्मीर को आज़ाद कराना है और ऑब्वियसली उसको भारत का अभिन्न अंग बनाना है। कब्जा करने की फिराक में थे और ऑब्वियसली जब इस चीज़ की आधिकारिक रूप से भारत ने घोषणा की कि कश्मीर का विलय भारत में हो चुका है, ऐसे में पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक पहले से ही प्लानिंग करके जम्मू कश्मीर के कई सारे हिस्सों में हमला कर दिया। कहते हैं दिसंबर में पाकिस्तानियों ने झांगर पर अपना कब्जा कर लिया। तब राजपूत बटालियन को हमलावर को बाहर खदेड़ने और नौशेरा सेक्टर को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया। उसी नौशेरा क्षेत्र में टैनधार मोर्चा दुश्मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोर्चा थी। जब आप कभी भी नौशेरा में टैनधार मोर्चे की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन और वो बहुत अहम लोकेशन थी भारत के लिए, बिकॉज वहाँ से पूरा का पूरा श्रीनगर का एयरफील्ड नियंत्रण किया जा सकता था और उसका नियंत्रण होने का मतलब ही था कि आपका पूरा का पूरा कश्मीर पे कब्जा होना। और ऑब्वियसली कहीं न कहीं पाकिस्तान का पूरा जहन में था कि आखिर उस चीज़ को कैसे कब्जा किया जाए। कहते हैं अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा एक आक्रमण के बाद भारतीय कैबिनेट की रक्षा समिति ने सेना मुख्यालय को एक सैन्य प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया।
सेना ने कई अभियानों में निर्देशित किया, योजना बनाई कि एक ऐसे ऑपरेशन में जहां 25वीं पैरा ब्रिगेड जिसमें राजपूत रेजिमेंट जुड़ी हुई थी, ऑलरेडी मैं आपको समझाना चाहूँगा उस समय जब हम 50वीं पैरा ब्रिगेड की बात करते हैं तो उसके साथ राजपूत बटालियन ऑलरेडी अटैच थी, को नौशेरा को सुरक्षित रखने हेतु सैन्य कार्यवाही के लिए तैनात किया गया और इसके लिए इनका बेस झांगर में बनाया गया। तो दैट वाज अ रियली सिचुएशन टू नीड टू डिफाइन। कहते हैं कि उस समय ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में 1 फरवरी 1948 को भारत ने 50 पैरा ब्रिगेड से नौशेरा पर हमला किया और अपनी बहादुरी व साहस से पाकिस्तान को पीछे धकेलने में कामयाब रहे। भारतीय सैनिकों ने नौशेरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पाकिस्तानियों को लगातार 2 बार पीछे ढकेला। मुझे लगता है कि आज ये जो मैं स्टोरी उनके विषय में बताने जा रहा हूँ, ये शो करता है कि एक अदम्य साहस क्या है, एक इंसान के अंदर कितनी शक्ति हो सकती है जब वो वाकई में अपने देश को प्रेम करता हो। एक इंसान में कितनी शक्ति आ सकती है जब वाकई में वो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को प्रेम करता हो। वो मुझे लगता है कि जीवन में हर वो चीज़ कर गुजरने की क्षमता रखता है जो मुझे लगता है दुनिया का बड़ा से बड़ा मोटिवेशन उसे नहीं कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी शुड फील दैट अट्रैक्शन, दैट इमोशन, दैट लव एंड दैट पैशन toward a country and toward a family. But I'm telling you, nobody will stop you to achieve anything in the life, whatever you want to achieve. कुछ भी जो आप पाना चाहते हैं यार, आपको उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रिगेडियर उस्मान अपने सैनिकों की मदद से कश्मीर को बचाने में पूरी तरह से कामयाब हो चुके थे। वो नौशेरा मोर्चे के बाद पाकिस्तान की चालों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि उस अभियान में वो काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, तो उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस था कि आज भले हमने इस चीज़ को आज़ाद कर लिया है, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर से रीअटैक करेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कई टुकड़ियाँ, उन सब छोटे छोटे टुकड़ियाँ बना के पूरी सेना को वहाँ पे फैला रखा था। उन्होंने सभी पैरा ब्रिगेड की सेना को टुकड़ियों के साथ अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया। नौशेरा के उत्तर में स्थित टेंडर, जिसकी मैं बात कर रहा, एक ऐसा स्थान जिसके लिए श्री सिंह का बटालियन जिम्मेदारी पे था। ऑब्वियसली जो टेंडर की जगह थी वहाँ पर ऑब्वियसली जगन्नाथ सिंह की ही बटालियन पूरी जिम्मेदारी पे टाइट थी। वहाँ पे 6 फरवरी 1948 की सुबह 6:40 पर पाकिस्तान सेना ने टेंडर चौकियों पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलाबारी शुरू हुई। ऑब्वियसली धुंध और अंधेरे के हमलावर पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत मदद मिल रही थी, क्योंकि वो उधर से कर रहे थे और वो थोड़ा हाइट पे थे, हम थोड़ा बिलो पे थे, तो उनको काफी मदद मिल रही थी। जल्दी टेंडर पर तैनात भारतीय सैनिकों ने देखा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे हैं। श्री सिंह टेंडर में 9 जवानों की एक टुकड़ी को संभाल रहे थे। मात्र 9 जवानों की एक टुकड़ी को उस समय श्री सिंह जी संभाल रहे थे। भारतीय सैनिकों का नौशेरा पर मजबूती से काबिज होने पर पाकिस्तान बहुत हताहत हुआ था और उसको बड़ी निराशा आई थी। उसने 6 फरवरी को टैंधार पर हमला कर दिया। यहीं पर नायक जगन्नाथ सिंह ने अपने 9 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। पाकिस्तान ने सुबह टैंधार के आसपास आगजनी कर दी, काफ़ी हैवी आगजनी किया, जिससे धुएं में वो आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर सके। पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा था। ऐसे में नायक जगन्नाथ अपनी छोटी सी सेना के साथ दुश्मनों के हमले का लोहा ले रहे थे। वो अपने कुशल नेतृत्व से पाकिस्तान सैनिकों को अगेन फिर से पीछे धकेलने में कामयाब रहे। कुछ देर बाद पाकिस्तान ने दोबारा हमला करना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों को ऑब्वियसली उनके हथियारों में बढ़ोतरी हुई, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। वहीं नायक जगन्नाथ के 4 सैनिक घायल हो चुके थे, क्योंकि 9 सैनिक गिन के थे और इतनी बड़ी सेना सामने से थी और इनके 4 लोग ऑलरेडी घायल हो चुके थे। ऐसे में नायक जगन्नाथ अपने बचे सैनिकों का लगातार प्रोत्साहन कर रहे थे। वो दुश्मनों से बड़ी बहादुरी और वीरता के साथ लड़ रहे थे। अचानक ब्रिगेडियर ने उनको भी घायल कर दिया। जख्मी होने के बावजूद जगन्नाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और लड़ते रहे। उनका जोश को देखते हुए घायल सैनिकों में भी एक कमाल का साहस आया और वो भी दोबारा दुश्मनों पर हमला करने लगे। जगन्नाथ के गजब साहस और उनके नेतृत्व से एक बार फिर पाकिस्तान की सैनिकों का दम तोड़ दिया और उनको फिर से पीछे हटना पड़ा। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात बढ़ के आ गई दूसरी बार से तीसरी बार पे। कहते हैं जख्मी होने के बावजूद अकेले ही लड़ते रहे, क्योंकि एक हालात ऐसे बना कि जब उनका 3rd अटैक हुआ और वहाँ से डिसीजन हुआ और फाइनली ब्रिगेडियर उस्मान ने इधर से एक टुकड़ी मदद के लिए भेजी, बट उससे पहले ही तीसरा अटैक जो है फिर से पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया और इस बार ऑब्वियसली कहीं न कहीं जगन्नाथ जी को अकेले मोर्चा संभालनी पड़ी पूरी के पूरे लोकेशन पे। जगन्नाथ दूसरी बार मोर्चा लेते हुए पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया था। उनके कुछ सैनिक शहीद भी हो चुके थे। पाकिस्तान अभी भी हमले के फिराक में था। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान जगन्नाथ को बैकअप देने के लिए सेना की टुकड़ी भेज चुके थे, मगर जब तक भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पहुंचती, दुश्मन ने तीसरी बार जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अभी भी भारत के इस वीर सपूत ने हार नहीं मानी थी। जगन्नाथ एक बार फिर विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब देने लगे। उनके बचे सैनिक लगातार फायर कर रहे थे। उधर जगन्नाथ भी घायल हुए, बट घायल होने के बावजूद वो अपनी हिम्मत नहीं हारे थे। उन्होंने सैनिकों के आने तक मोर्चा संभाला। इसके बाद सभी सैनिक घायल हो चुके थे। ऐसे में जगन्नाथ अकेले ही दुश्मन से लोहा लेते रहे। जब उनसे नहीं रहा गया, नहीं बर्दाश्त हुआ, तो उन्होंने अपनी मशीन गन को हाथ में लेकर के उन्होंने सामने से आकर के पाकिस्तानी सेना पे अटैक करना शुरू कर दिया। कहते हैं तभी दुश्मनों की 2 गोलियां, एक उनके सिर में
और उनके एक सीने में आके लगी। कहते हैं एक गोली इनके सिर में और दूसरी सीने में लगी। जदुनाथ रणभूमि पर गिर गए और बड़ी निर्दयता के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके शहीद होने पर बैकअप वाली सेना वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने पाकिस्तान को तीसरी बार पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा सिर्फ जदुनाथ के कुशल नेतृत्व और निडरता के कारण ही संभव हो पाया। और ऑब्वियसली 6 फरवरी 1948 को इस शहीद होने वाले नायक जदुनाथ को भारत ने ऑब्वियसली सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू द ऑल स्टोरी इज ऑल अबाउट कि हर हाल में लड़ने की क्षमता, हर हाल में जीतने की क्षमता। जस्ट इमेजिन, वी लिव वेरी प्रैक्टिकल लाइफ और शायद ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, बट कभी हम उस चीज़ को अंतरात्मा से जाके विजुलाइज करें और महसूस करें कि आखिर वो सिचुएशन क्या रही होगी। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी और एक नायक जो पूरी टीम को लीड कर रहा है, सामने से इतने सशस्त्र, इतने सुसज्जित और कई बार पूरी की पूरी सेना अटैक कर रही है, पर इधर से जदुनाथ जी पूरी ताकत से लगे रहे। और केवल खुद ही नहीं, उन्होंने वो प्रोत्साहन, वो ताकत, वो क्षमता दिखाई कि उनकी पूरी की पूरी सेना भी उनके पीछे उस घायल स्थिति में भी लड़ने को तैयार रही। और कमाल की बात कि मरते दम तक उन्होंने उस साहस को नहीं तोड़ा और अंतिम समय तक ये एहसास कराया पाकिस्तान सैनिकों के कि वो कितने दिलेर और कितने मजबूत हैं और वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ऑब्वियसली उनके अदम्य साहस और उनके प्रकोप की वजह से ही ये संभव हो पाया कि हमारी सेना वहाँ पर पहुँची और फाइनली तीसरी बार भी पाकिस्तान को कहीं न कहीं मौका नहीं मिल पाया उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कब्जा कर पाने का। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें जो हैं, इट्स लुक वेरी इजी बट लाइफ इज़ रियली डिफरेंट यार। कमाल की लाइफ है। कभी कभी मैं विजुलाइज करता हूँ तो मैं ये फील करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या ये सचमुच इंसान है या ये ईश्वर है, क्योंकि इतनी ताकत, इतना साहस, इतना प्रेम रियलिटी में दिखता नहीं यार। बट जब इनको मैं पढ़ता हूँ, इनको जब मैं महसूस करता हूँ, इट सेल्फ मेक मी फील वेरी डिफरेंट। और ये लगता है कि हमारी तो परेशानियाँ बहुत छोटी हैं यार, हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं, जुकाम में उलझ गए हैं, बुखार में उलझ गए हैं। यहाँ एक आदमी गोली खा करके भी लगा हुआ है इस बात के लिए कि कहीं मेरी मातृभूमि को कोई छू ना ले, और मरते दम तक उस साहस को दिखाया और ऑब्वियसली उनको आने नहीं दिया यार। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है परमवीर चक्र भी छोटा पड़ जाता है ऐसे लोगों के लिए जब ऐसे पराक्रम और ऐसी वीरता को मैं पढ़ता हूँ। बच्चों, इट्स ऑल अबाउट टू लर्निंग यार। मैं इस कार्यों को शुरू कर चुका हूँ, दैट वन पैशन आई हैव। मैं लगातार उन शेरों को आपके सामने लाता रहूँगा। दे आर द रियल लॉयन एंड दे आर द रियल हीरो ऑन द अर्थ एंड आई रियली फील प्राउड टू एक्सप्रेस अबाउट देम। और मुझे बहुत आंतरिक खुशी मिल पा रही है कि मैं शायद उनके विषय में कुछ कह पा रहा हूँ और आपको बता पा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हमारा भारत क्या है यार, हमारी सेना क्या है और हम वाकई में क्या है। हम कमाल हैं और हम सबको कमाल बनना है एंड दैट पॉजिटिविटी नीड टू स्प्रेड। आज छोटी छोटी परेशानी, कोरोना हो गया है सर, ये हो गया है सर, वो हो गया, नथिंग टू वरी यार। यू नीड टू मेक योर सेल्फ अप टू द मार्क फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री। अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए खुद को आपको तैयार करना है और अंतिम सांस तक आपको हिम्मत बांधे रहना है कि जब तक आप लक्ष्य के करीब ना पहुंच जाएं यार। तो दिस इज अ टाइम टू वेक अप बड़ी। इस समय जगने का है यार और इनसे वाकई में रियल इंस्पिरेशन लेकर के आगे बढ़ने का है। और इसके साथ बढ़ेंगे ना, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि नो बडी स्टॉप इन योर करियर। कोई रोक नहीं पाएगा। एक सामान्य परिवार से आते हैं यार लोग, एक सामान्य सिचुएशन से आते हैं लोग। और जैसे कि आपने देखा, मैंने ब्रिगेडियर सुमान जी के विषय में, एक छोटे से गाँव से, छोटे से जगह से एक व्यक्ति का आना और उस ओहदे तक जाना, इट्स ऑल अबाउट द विल एंड बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और आप सब उसके लिए तैयार हो रहे हैं यार। तो ज़रूरी है कि इनको सुने, समझें और इनको पूरे देश में फैलाएं। एंड बीइंग अ सॉर्ट ऑफ सर, ये मेरी जर्नी जारी रहेगी और क्रमशः मैं वन बाय वन इन सारे रियल लॉयंस को, रियल हीरोज़ को आपके सामने लाता रहूँगा, आपको इंस्पायर करता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा और ये बताऊँगा कि आप भी रियल शेर हैं, बस लग जाओ यार, आपका लक्ष्य करीब है और आप इसको कभी भी तय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।